गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने चैप्टर 1 का पेज नंबर 158 रीड किया था। आज हम रीड करेंगे पेज नंबर 159। फन टू नो आप खुद रीड करेंगे। स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। इन इंडिया द ओल्डेस्ट स्क्रिप्ट was in use during the Indus Valley civilization। भारत में जो सबसे पुरानी स्क्रिप्ट है, जो लिपि है, वो यूज़ की गई थी इंडस वैली सिविलाइजेशन में, जिसका समय जो टाइम पीरियड था वो था 3000 BC से 1500 BC तक। यानी कि इस टाइम पीरियड के बीच में इंडस वैली सिविलाइजेशन था और उस समय भारत की सबसे पुरानी लिपि यूज़ की गई। दे हैव बीन फाउंड ऑन द सील्स ऑफ दोज डेज। ये जो राइटिंग थी, जो स्क्रिप्ट थी, उस समय की सील्स पर हमें मिली है। दीज स्क्रिप्ट्स आर येट टू बी डिसिफियर्ड और रीड। ये जो स्क्रिप्ट है, जो हमें सील से मिली है, इसका जो मीनिंग है वो अब तक हम नहीं निकाल पाए हैं और ना हम उसको रीड कर पाए हैं। इस तरह से जो आपको ये पिक्चर शो हो रही है, ये जो है सील कहलाती है। इस तरह से हमें जो है काफ़ी सारी सील्स इंडस वैली से मिली है, जिनके ऊपर कुछ लिखा हुआ है, बट ये क्या लिखा है इसका हम मीनिंग नहीं समझ पाए हैं अभी तक। These seals have been found in the exhibitions at various places, मोहनजोदाड़ो एंड हड़प्पा। जो ये सील है, ये हमें प्राप्त हुई है जब खुदाई की जाती है, उस समय अलग अलग जगह से हमें मिली है। कुछ मोहनजोदाड़ो जो सिविलाइजेशन था वहाँ से, और कुछ हड़प्पा सिविलाइजेशन से हमें प्राप्त हुई हैं। These seals bear the pictures of animals and human beings। इन सील में एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स की पिक्चर्स जो है वो बनी हुई हैं। जैसे कि देखिए आप यहाँ पर, ये एक एनिमल की पिक्चर है। इसी तरह ये जो पिक्चर है, ये लॉर्ड शिवा की पिक्चर है। ये एनिमल है, एनिमल। इस तरह से इसमें बीच में एक ह्यूमन है, साइड में कोई दो एनिमल है। मोस्टली एनिमल्स की पिक्चर्स इन सील में हमें मिलती हैं। चलिए कुछ सील जो है उनको देखते हैं हम। स्टूडेंट्स, जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया था कि हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो से हमें काफ़ी सारी सील्स मिली हैं, तो इस तरह की वहाँ से हमें कुछ सील प्राप्त हुई हैं। ये जो है बैल, बुल, ये एक सींग वाला गैंडा है या एक सींग का एनिमल है। एलिफेंट, ये भी शायद बैल ही है। और इन्हीं के साथ देखिए कुछ लिखा हुआ है। ये सभी सील में आपको कुछ ना कुछ लिखा हुआ मिलेगा। तो जो पिक्चर्स हैं उनको तो हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, लेकिन जो ये कुछ पिक्चर्स के थ्रू लिखा हुआ है, इसको अब तक हम रीड नहीं कर पाए हैं। इस तरह से ये जो सील आपको मैं शो कर रही हूँ, जो भी आपको अच्छी लगती है आप उसको अपने रजिस्टर में ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। ये कुछ सील है जो कि हमें हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो की साइट से मिली हैं, जब वहाँ पर खुदाई की गई थी तब। ये जो है एक सींग वाला एनिमल है,
यहाँ देखिए इसके सर पे एक सींग है और ये जो लिखा हुआ है ये अभी तक हम रिकॉग्नाइज नहीं कर पाए हैं। ये बुल है, बैल। ये जो सील है ये है पशुपति की। गॉड थे पशुपति, इनको हम भगवान शिव भी कहा जाता है। ये जो सील है ये थोड़ी सी एक साइड से टूटी हुई है, जो ये पोर्शन है ये टूटा हुआ है। तो इस तरह से हमें जो है साइक से काफ़ी सारी सील्स प्राप्त हुई हैं। उनमें कुछ पिक्चर्स के थ्रू लिखा हुआ है और कुछ ड्राइंग की गई है। लेटर द ब्राह्मी, खरोष्ठी एंड अदर स्क्रिप्ट्स कम इनटू यूज़। बाद के समय में ब्राह्मी, खरोष्ठी और कुछ अन्य स्क्रिप्ट जो है वो यूज़ की जाने लगी। द इंडियन स्क्रिप्ट ऑफ टुडे हैज़ बीन लार्जली ड्राइव्ड फ्रॉम द ब्राह्मी स्क्रिप्ट। आज के समय में जो इंडियन स्क्रिप्ट है, जो भारत की लिपि है, वो ब्राह्मी लिपि से ही निकली है। आवर नेशनल लैंग्वेज हिंदी with many other languages in also derived from the Brahmi script। हमारी जो भारत की जो नेशनल लैंग्वेज है वो और कुछ अन्य लैंग्वेज भी ब्राह्मी स्क्रिप्ट से ही निकाली गई हैं, यानी कि उसी से बनी है, उसी से उत्पन्न की गई है। द देवनागरी एंड several other scripts used in India at present are based on sound and not on pictures। देवनागरी जो एक लिपि है, हिंदी भाषा की लिपि क्या है? देवनागरी। और कुछ अन्य स्क्रिप्ट्स, कुछ अन्य लिपियाँ जो है जो भारत में यूज़ की जाती है वो साउंड बेस है। किस बेस पर है वो? साउंड बेस पर है, ना कि पिक्चर्स के बेस पर। जो पहले जो लिपि थी वो पिक्चर्स बेस्ड लिपि होती थी, बट अब जो हम लिपि यूज़ करते हैं, लैंग्वेज यूज़ करते हैं, वो कैसी है? साउंड बेस्ड लैंग्वेज है। लेटर्स हैव बीन कॉइन्ड टू रिप्रेजेंट डिफरेंट साउंड्स। अदर स्क्रिप्ट्स यूज इन इंडिया टुडे आर उर्दू, पर्शियन एंड अरेबिक स्क्रिप्ट्स। बाद में जो वर्ड्स थे, जो अल्फ़ाबेट्स थे, वो साउंड को रिप्रेजेंट करने लगे थे और इंडिया में आज के टाइम में उर्दू, पर्शियन और अरेबिक स्क्रिप्ट भी यूज़ की जाती है। साउथ इंडिया लैंग्वेजेस यूज़ डिफरेंट स्क्रिप्ट्स। साउथ इंडिया जो दक्षिणी भाग है भारत का, वहाँ पर अलग अलग तरह की स्क्रिप्ट्स जो है वो यूज़ की जाती है। अलग अलग तरह की भाषाएं वहाँ पर बोली जाती है और यूज़ की जाती है। द Greeks were the first who used the alphabetical system of writing। ग्रीक के लोग थे जिन्होंने फर्स्ट यानी कि सबसे पहले अल्फ़ाबेटिकल सिस्टम को अपनी लैंग्वेज में यूज़ किया था, राइटिंग में। मोस्ट यूरोपियन लैंग्वेजेस इंक्लूडिंग इंग्लिश हैव डेवलप्ड फ्रॉम अ नंबर और अर्ली राइटिंग सिस्टम बिगिनिंग विद द साइन राइटिंग ऑफ एशियंट इजिप्ट। अधिकतर जो यूरोपियन लैंग्वेजेस हैं वो साथ में इंग्लिश और जो यूरोपियन लैंग्वेज हैं वो सब जो है अधिकतर नंबर्स के थ्रू वो जो है राइटिंग के सिस्टम में वो डेवलप हुई है और एशियंट इजिप्ट में वो यूज़ की जाती थी, उससे उनका जो सिस्टम है वो डेवलप हुआ है। प्रीवियस क्लास में मैंने आपको होमवर्क दिया था कि आपको स्क्रिप्ट की जो सिंबल है उनको ड्रॉ करना था 5।
जो भी इजी है आप वो ड्रॉ कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको अपने रजिस्टर में ड्रॉ करना था। अब हम देखते हैं आज का होमवर्क। आपका आज का होमवर्क 27/10/20 का सबसे पहले एसएसटी का होमवर्क देखते हैं। ड्रॉ एनी वन सील इन योर कॉपी। जो मैंने अभी आपको वीडियो में कुछ सील्स दिखाई थी, उसमें से कोई भी आप एक सील अपने रजिस्टर में ड्रॉ करेंगे। हिंदी का होमवर्क मैं आपको देना भूल गई थी, तो हिंदी रीडर में आपको जो करमवीर कविता है कि प्रसंग सहित व्याख्या कॉपी में करो और याद भी करो। जो मैंने आपको व्याख्या कराई है कविता की, आप उसे अपनी कॉपी में लिखेंगे और याद करेंगे। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, आगे चैप्टर कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।